अस्सलाम वालेकुम जी। नॉन वुमेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हमने वेब फॉर्मेशन पढ़ लिया है, वेब बॉन्डिंग देख रहे हैं, उसमें मैकेनिकल बॉन्डिंग देख लिया है, केमिकल देख लिया, अब थर्मल जो लास्ट बॉन्डिंग टाइप है वो देखने लगे हैं। थर्मल बॉन्डिंग में आगे चार टाइप्स हैं जी। एक सेम मेल्टिंग पॉइंट फाइबर्स यूज़ करते हुए, फ्यूजिबल फाइबर्स, बाई कंपोनेंट्स और पाउडर बॉन्डिंग। तो देखते हैं इसमें थर्मल बॉन्डिंग में सबसे पहले होती क्या है। थर्मल बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हीट एंड ऑफन प्रेशर टू soften एंड देन फ्यूज और वेल्ड फाइबर्स टुगेदर विदाउट इंड्यूसिंग मेल्टिंग। क्या करता है जी, इसमें हीट यूज करते हैं और प्रेशर यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो फाइबर्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं आपस में ना, ठीक है। वेल्ड हो जाते हैं, जो मेल्ट होके आपस में जुड़ जाते हैं, तो वेल्डिंग कहते हैं, वेल्डिंग ऑफ फाइबर्स। विदाउट इंड्यूसिंग मेल्टिंग, टोटल मेल्ट इनको नहीं करवाया जाता, हल्का सा सॉफ्ट करवाया जाता है इनको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इसमें रन एट हाई स्पीड ऑब्सोलेटिंग द नीड ऑफ ड्राइंग एंड क्योरिंग। अब ये काफ़ी क्विक प्रोसेस होता है, इसमें ड्राई करने की या क्योर करने की जरूरत नहीं होती, जैसे वेट बॉन्डिंग में होता था, केमिकल बॉन्डिंग में, कि उसको पहले एक जी बॉन्डिंग एजेंट में से गुजारा, उसके बाद उसको ड्राई किया और उसके बाद उसकी क्योरिंग की। तो ये ड्राइंग और क्योरिंग इसमें ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमने थर्मली इसको बॉन्ड करवा देना होता है। इट नीड्स लेस स्पेस, लेस हीट, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी थर्मल बॉन्डिंग की। सबसे पहले जी, सेम मेल्टिंग पॉइंट फाइबर्स क्या चीज़ होती है जी? ऐसे फाइबर्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट एक ही है, ठीक है। हीट इज अप्लाइड एट लोकलाइज्ड स्पॉट्स, कुछ पॉइंट्स पे हीट अप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होके आपस में फाइबर्स बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। इफ ओवरऑल बॉन्डिंग, अगर पूरे एरिया पे ही हम बॉन्डिंग के लिए हीट अप्लाई करें, ऑल फाइबर्स विल मेल्ट इनटू द प्लास्टिक शीट, तो सारी फाइबर्स एक प्लास्टिक की शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे विद लिटिल और नो वैल्यू, जिसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो हम लोकलाइज्ड इसको हीट प्रोवाइड करते हैं थर्मल बॉन्डिंग में, जब सेम मेल्टिंग पॉइंट के फाइबर्स हों। नंबर टू है ब्लेंड ऑफ फ्यूजिबल फाइबर्स। जब हमारे पास ब्लेंड हो, मसलन कुछ फाइबर्स जो हैं जो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज मींस मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, विद वन हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब दो तरह के फाइबर्स यूज हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, इसमें से एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यानी कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके मेल्ट करता है, और दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट लो है, वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर देगा। तो जब फॉर एग्जांपल एक 120 डिग्री पे मेल्ट कर जाता है, ठीक है, दूसरा 180 पे मेल्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो थर्मल बॉन्डिंग में टेम्परेचर है 130 सेट कर लेंगे, ताकि जो लो मेल्टिंग वाले हैं वो मेल्ट होके और बाइंड करवा दें उनको, ठीक है, और जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले फाइबर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इफ फ्यूजिबल फाइबर मेल्ट्स कंप्लीटली, अगर ये फ्यूजिबल फाइबर जो है ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, देन दे लॉस इट्स फाइब्रस नेचर एंड कॉजिंग द बैट टू कोलैप्स इट्स थिकनेस। तो इसकी वजह से ये अपनी फाइब्रस नेचर जो है ये खो देते हैं, और जिसकी वजह से बैट जो होता है उसकी थिकनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिकदार में आप यूज़ करें फ्यूजिबल फाइबर बैट के अंदर, ताकि अगर ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जब ये अपनी नेचर इनकी ख़त्म हो जाएगी मेल्ट होने की वजह से, तो बैट की एकदम से थिकनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शेप उसकी मेंटेन नहीं रहेगी। डिपेंड करता है आपकी एंड प्रोडक्ट के ऊपर भी। नेक्स्ट है जी, ये तो था ना ब्लेंड। अब ये बाई कंपोनेंट फाइबर। बाई कंपोनेंट फाइबर मीन्स कि एक ही फाइबर के अंदर दो कंपोनेंट हैं। कौन से? अ कोर ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट पॉलीमर सराउंडेड बाय द शीट ऑफ लोअर मेल्टिंग पॉइंट पॉलीमर, ठीक है। कि एक फाइबर है जो बाहर वाले हिस्से में है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको एक फिगर। अच्छा जी, ये फाइबर है, इसमें देखें ये शीट, ये बाहर वाला हिस्सा है ये और मटेरियल से बना है, अंदर वाला और मटेरियल से बना है, ठीक है। तो इसमें जो बाहर वाला होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, अंदर वाला लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, जिसकी वजह से ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये अंदर वाले को प्रोटेक्ट करता है,
core of fiber does not melt but supports the sheet in its fibrous state। तो इस तरह के भी फाइबर्स यूज किए जा सकते हैं थर्मल बॉन्डिंग में। और लास्ट था हमारा पाउडर बॉन्डिंग। ठीक है, पाउडर बॉन्डिंग में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पाउडर्स may be used as an alternative to thermoplastic fibers for bonding। अब इसमें हम थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स की बजाय, मतलब थर्मोप्लास्टिक वो फाइबर्स होते हैं जिनको अगर हीट दी जाए तो वो मेल्ट कर जाए और मेल्ट करके वो पॉलीमराइज होके दूसरे फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं। अब उन फाइबर्स की बजाय अगर हम वो नहीं यूज करना चाहते थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स या कोई और मटेरियल है जिसको हमने बॉन्ड करना है, तो हम पाउडर बॉन्डिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वेट बॉन्डिंग की निस्बत भी इजी है। हम क्या करते हैं, पाउडर अपने वेब के ऊपर पाउडर स्प्रे करते हैं और उस पाउडर के ऊपर हीट अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेल्ट, ये पाउडर जो होता है मेल्ट विद अ हीट गन एंड प्रेस इट। इस पाउडर को हम मेल्ट करेंगे हीट गन के जरिए और इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी वेब की, ये वेब की आपस में बॉन्डिंग कर देगा। इस तरीके से जो फैब्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं, जो फैब्रिक्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड रिलेटिवली लो स्ट्रेंथ, और उनकी स्ट्रेंथ भी ज़रा कम ही होगी क्योंकि ये बॉन्डिंग जो है इतनी ज़्यादा कह लें कि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। तो ये 4 तरह की थर्मल बॉन्डिंग्स थी, सेम मेल्टिंग पॉइंट फाइबर्स, फ्यूजिबल फाइबर, बाई कंपोनेंट और पाउडर बॉन्डिंग की। आगे थर्मल बॉन्डिंग में 2 कैटेगरीज होती हैं। एक ऑल ओवर बैट बॉन्डिंग होती है जिसमें पूरे बैट को बॉन्ड किया जाता है। बैट पासिस थ्रू हॉट एयर ओवन। एक हॉट एयर का ओवन होता है जिसके अंदर से हम अपने पूरे बैट को गुजारते हैं। ठीक है, विद एयर मूवमेंट टू कॉज द फ्यूजिबल पोर्शन टू मेल्ट। अब उस जो वेब है उसके अंदर जितना भी फ्यूजिबल पोर्शन होगा, ठीक है, वो हॉट एयर के जरिए से मेल्ट हो जाएगा। फैब्रिक इज टू स्ट्रॉन्ग, स्टिफ एंड नॉन टेक्सटाइल लाइक। इसकी वजह से फैब्रिक बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्टिफ बनता है। अच्छा, ये मैंने एक फिगर बनाई है, ये आपका वेब है। ठीक है, इसको हॉट एयर चैम्बर के अंदर से पास किया जा रहा है, तो जिसमें एयर मूवमेंट्स हैं। अब यहाँ पे इस वेब के अंदर जहाँ पे भी फ्यूजिबल पोर्शन होगा वो मेल्ट होगा और मेल्ट होने की वजह से बॉन्डिंग इसमें हो जाएगी। दूसरा है पॉइंट बॉन्डिंग। कैलेंडर रोलर्स एनग्रेव्ड विद अ पैटर्न। इसमें कैलेंडर रोलर्स होते हैं जिनके ऊपर एक पैटर्न एनग्रेव किया गया होता है। इट लिमिट्स द डिग्री ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द रोलर्स टू रफली 5% ऑफ द टोटल एरिया। अगर आपका वेब का एरिया 100% है तो जो कंटेक्ट होगा रोलर्स के साथ वो सिर्फ 5% रखा जाता है। ठीक है, बॉन्डिंग इज कन्फाइंड टू दोज पॉइंट्स वेयर द रोलर टचेस। सिर्फ उन एरियाज में बॉन्डिंग होगी जहां पे रोलर टच होगा। लीव्स रफली 95% ऑफ बैट अनबॉन्डेड। बाकी जो 95% बैट होगा उसको अनबॉन्डेड रखेंगे। फैब्रिक इज फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। इस तरह से जो फैब्रिक बॉन्ड होता है उसको फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है। ये आप देख सकते हैं रोलर है जिसके ऊपर एनग्रेविंग हुई है। ठीक है, और इस एनग्रेविंग की वजह से ये हीट होता, इसको हीट किया जाता है और ये एनग्रेविंग जो है बॉन्डिंग करती कैसे करती है। ये नीचे स्मूथ रोलर है, ऊपर जो एनग्रेव्ड रोलर है। ठीक है, ये वेब जा रहा है हमारा जो शीट ऑफ फाइबर्स है। अब ये हीटेड रोलर है, ये क्या करेगी, ये जिन पॉइंट्स पे हमारा कांटेक्ट पॉइंट है, एनग्रेविंग हुई है, उन पॉइंट्स पे बॉन्डिंग कर देगी। अगर आप यहाँ पे देखें ये पॉइंट पे बॉन्डिंग हुई है, इस पॉइंट पे जो जो हिस्सा इन टच आएगा इसके साथ रोलर के साथ उस जगह पे सरफेस पे बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ टॉप सरफेस पे यूं बॉन्डिंग हुई है। इसके बाद एक नीचे वाली साइड पे भी रोलर लगा लिया जाता है, बॉटम से फिर बॉन्डिंग करवा देते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितनी साइड से बॉन्डिंग करवाना चाहते हैं, दोनों साइड से या एक साइड से। तो इस तरह ये हीटेड रोलर होते हैं जो एनग्रेव्ड होते हैं, उनके जरिए से हम इनकी थर्मल बॉन्डिंग वेब की कर सकते हैं। इसको पॉइंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, टिपिकल थर्मल पॉइंट बॉन्डिंग रोलर अरेंजमेंट। तो ये हमारा टोटल नॉन वोवन था जी, जिसमें हमने बैट प्रोडक्शन पढ़ा और बॉन्डिंग के मेथड्स पढ़े। अब हम देखेंगे जी फिनिशिंग इसमें कितनी तरह की होती है। 4 तरह की है, कोटेड, लैमिनेटेड, क्रिम्प्ड और प्रिंटेड। लेकिन मैं इन जनरल आपको फिनिशिंग के बारे में बता देता हूँ
कि फिनिशिंग में क्या क्या हम करते हैं. Keeping in view the end use of non-woven fabric, different types of finishes are applied over the fabric. The variety of both chemical and mechanical finishes provided new horizon for the application of non-woven fabric. Different types of wet finishes, dyeing, coating, as well as coloring, embossing, emerizing and micro creping were used. तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं या चीज़ें हैं जो फिनिशिंग में आजकल यूज़ हो रही हैं दीज डेज. आप थोड़ी सी इनकी डिटेल्स खुद सर्च करने की कोशिश कीजिएगा. दीज डेज मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल फिनिशेस लाइक द एंटी स्टैटिक फिनिशेस. अब एंटी स्टैटिक फिनिशेस भी आ गई हैं कि स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस ना हो. एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस के इसके अंदर माइक्रोब्स ना पैदा हो जाए, नॉन वोवन के अंदर फंगस ना लग जाए इसको. वाटर रिपेलेंट फिनिशेस कि इसको वाटर प्रूफ फैब्रिक बनाना है, थोड़ा वाटर रिपेलेंट फैब्रिक बनाना है, ठीक है, उस तरह के फिनिशेस के ऊपर अप्लाई कर दी. यूवी अब्जॉर्बर्स, यूवी रेज जो है उसको अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, हार्मफुल ना रहे ये. फ्लेम रिटार्डेंट, जल्दी आग ना लगे. सॉइल रिलीज एजेंट, गर्द मट्टी वगैरह इसके ऊपर जल्दी ना कलेक्ट हो, इकट्ठी ना हो, जल्दी इसको रिलीज कर दिया करे. ये भी एक फिनिशेस की टाइप है. Optical brightener and super absorbent finishes are applied onto the end product, keeping in view the performance application of the product. तो जिस तरह की हमारी जो इसकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होगी, जो हमने परफॉर्मेंस लेनी है, उस तरह की हम फिनिश इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. प्लाज्मा ट्रीटमेंट, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, लेजर एचिंग, biomimetics and electrochemical finishes are under developing stages for non-woven finishing. ये कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो अभी मार्केट हो रही हैं नॉन वोवन प्रोडक्ट्स के लिए. थोड़ी सी अभी एक्सपेंसिव हैं लेकिन इन फ्यूचर ये भी आ जाएंगी. रिकमेंडेड बुक्स एंड सोर्सेज, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन बाय यासिर नवाब. इसमें थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव लिखा हुआ है नॉन वोवन के बारे में, आप वो भी स्टडी कर सकते हैं. बाकी नॉन वोवन का कुछ डाटा लिया था ये इडाना की वेबसाइट से, जो स्टैटिस्टिक्स से लिए थे, और कुछ आप गूगल पे वीडियोस सर्च कर सकते हैं. इनकी नॉन वोवन की बेबहा वीडियोस पड़ी हैं मशीन्स की वर्किंग की, ठीक है, आप वो देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो आई होप आपको आज का ये नॉन वोवन का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी तो था लेकिन समझ आया होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा. क्या टेक्निक्स हैं, क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, कितनी बड़ी मार्केट है नॉन वोवन की, ठीक है. तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी एट होम. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.